अर्रहमानिर्रहीम। नमाजी और शैतान का वाक़या। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा इसे ठोकर लग गई और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में चिराग रोशन किए हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया और नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था ताकि इस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने उस शख्स से पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। नमाजी की तो हैरत की इंतहा न रही। इस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? इसका काम तो लोगों को भटकाना होता है। इस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इब्लीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पे खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ आए। इब्लीस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ लौटे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे खानदान को बख्श दिया, जिस पर मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे इस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे काम की मग़फ़िरत न फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूँ कि तुम बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाओ। इस शख्स ने जैसे ही बात सुनी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुका कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये है हमारे रब की शान। सुभान अल्लाह।